कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 9वीं का विषय गणित का अर्धवार्षिक का रियल पेपर। ये आपका 100% रियल पेपर होने वाला है। इसमें आपका समय रहेगा 3 घंटे का। पूर्णांक रहेगा इसमें 75 अंकों का, जिसमें आपका निर्देश दिए गए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न 1 से 5 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 8 से 20 तक आपके 3 अंक के रहेंगे और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के आपके 4-4 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लीजिए और आपका जो पेपर है गणित का यही 100% यही पेपर आपका आएगा। कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक का रियल पेपर है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बा 3 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन आ शांत, ऑप्शन बा अशांत आवर्ती, ऑप्शन सा अशांत अनावर्ती, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 का दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट इसका बिंदु ऋण 3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन आ प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन बा द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन सा तृतीय चतुर्थांश या ऑप्शन दा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा द्वितीय चतुर्थांश। नेक्स्ट है इसका y बराबर 3x प्लस 5 का दशमलव। आ एक अद्वितीय हल, व केवल 2 हल, सा अपरिमित रूप से अनेक हल या दा कोई हल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट है इसका बहुपद p कोष्टक x कोष्टक बंद 2x प्लस 5 का शून्यक। तो इसका जो बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा ऋण 5/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है इसका 100 1/2 2 का मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 100। तो ये थे आपके सही विकल्प। इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट इसका बहुपद 3x प्लस 2 का शून्यक खाली स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बहुपद 3x प्लस 2 का शून्यक है ऋण 2/3। नेक्स्ट है इसका निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल बिंदु। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग खाली स्थान होता है 180 अंश। नेक्स्ट इसका समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सम सर्वांग सम। नेक्स्ट समीकरण x बराबर a का आलेख y ऋण अक्ष के खाली स्थान एक सरल रेखा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका समांतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे आपके सही विकल्प, माफ कीजिए खाली स्थान। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रेखीकरण बहुपद की घात
एक होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट इसका y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट इसका एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 अंश का होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है इसका वृत्त की सबसे बड़ी जीभ त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीभ त्रिज्या कहलाती है, ये हो जाएगा आपका असत्य। 1 से 4 तक आपके सत्य रहेंगे और 5वां और 6वां आपका असत्य रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभ बा, पहले की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी ऑप्शन नंबर F चतुर्भुज। दूसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी 2x को 3 से योग, आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर D 2x + 3। और तीसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी ऑप्शन नंबर E 2ab। चौथे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी ऑप्शन नंबर A परिधि। और 5वें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी 90 अंश। और 6वें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी त्रिभुज। तो ये थी आपकी सही जोड़ी एक एक अंकों की, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। एक बटे दो। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1। 101 का मान क्या होगा? 10, 30, 301। नेक्स्ट है इसका एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखते हैं? x 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। ax + by बराबर c। नेक्स्ट है इसका मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं a 0 0। नेक्स्ट 6 ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कक्षा 9वीं का विषय गणित का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का। यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको रट लीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक के 9वीं से 12वीं तक के जितने भी पेपर हैं वो इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख लिया, ये कुछ इस प्रकार का आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से रट लें। नेक्स्ट है इसका अथवा, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। और ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 4a 2b 3c का प्रसार कीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। 4a 2b 3c का प्रसार करने के लिए हम ABC के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लें।
ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा में। अब चलते हैं नेक्स्ट। सीधे गुणा किए बिना 104 गुण 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का। अथवा इसमें आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, बिंदु 2, 3 और 4, 5 काटीय तल में निर्धारित कीजिए। और अथवा में इसका बिंदु 2, 2 और 3, 4 में भुजकोटि का मान लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 9 समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। अथवा बिंदु, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। कक्षा 9वीं का विषय गणित का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 100% रियल पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 10। 10 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। अथवा समीकरण 2x + 1। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। चूँकि x = 2, y = 1 समीकरण का एक हल है, इसलिए हम x और y के इन मानों को समीकरण में रखकर k का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण में x = 2, y = 1 रखने पर हमें मिलता है 2 + 3 = k। तो ये हो जाए आपका 10 का आंसर। और ये आपका 10 का अथवा समीकरण 2x + x ऋण 3 को हल कीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 11। परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। ये आपका समांतर रेखा प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरे शब्दों में ये रेखाएं एक दूसरे की समान दूरी पर रहती हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरियां। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। और प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 12। उपरोक्त आकृति में x और y का मान बताइए। तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12। x + 50 अंश = 180 अंश रैखिक युग्म x = 180 अंश। ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये था आपका अथवा का नीचे। तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13। RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का। RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार यदि 2 समकोण त्रिभुजों कर्ण एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लें। नेक्स्ट है इसका 13 का अथवा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14। चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14। माना चतुर्भुज के कोण 2x, 5x, 9x और 13x हैं। 3x + 5x 9x, 13x 380 अंश। ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का फुल आंसर। तो आप इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15। 3 और 4 के बीच में 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा।
इसको भी आप देख लीजिए। ये है आपका 15 का आंसर, इसको भी आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये 15 का अथवा आप देख लेना। प्रश्न क्रमांक 16, गुणनखंड कीजिए 12x 2 ऋण 7x प्लस 1, अथवा ये है आपका 16वें का आंसर। हम दो संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे PQ बराबर 12x, ये हो जाएगा आपका 16वां का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के आंसर की तरफ। 8 15 से भाग 2 3 दीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17, इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18, ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा, और ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।